नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब के नए वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष मेहता और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर को लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, कैरेक्टर और बाइट यही डेटा टाइप वाले वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी के डेटा टाइप के साथ हम बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी बिटवाइज ऑपरेटर अवेलेबल है वो अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हम हर एक ऑपरेटर के बारे में कोडिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम चलते हैं एक्लिप्स में। तो अभी मैं पहले बिटवाइज नॉट ऑपरेटर से शुरू करता हूँ। सपोज मैं एक इंटीजर क्रिएट कर रहा हूँ ए, उसको मैं कर रहा हूँ 20। तो अभी हम नॉट ऑपरेटर को टिल्ड ऑपरेटर और टिल्ड ऑपरेटर भी कहते हैं और इसका साइन है टिल्ड, इसीलिए हम इसको टिल्ड और टिल्ड भी बोलते हैं। तो अभी हम एक ही वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आता है। अभी रन कर रहा हूँ। 20 का मैंने बिटवाइज नोट किया तो आंसर आ रहा है -21। तो ऐसा क्यों है? तो हम देखते हैं वो। तो हमने यहाँ पे 20 पे टिल ऑपरेटर परफॉर्म किया है। तो भी टिल ऑपरेटर करता क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले 20 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई बाइनरी में अगर आपको नहीं पता कि कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको 20 को 2 के पावर फॉर्म के पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 20 को फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा 16, क्योंकि 16 है 2⁴ प्लस आएगा 4, 20 हो गया। तो 2 की पावर 2 होगा तो भी 4 हो जाएगा। अभी हमको लेना है 8 न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि शुरू होगी 2⁻0 से, 2⁻1, 2⁻2। तो भी देखिए यहाँ पे 2⁴ है, वहाँ पे हमने लिया है। तो जहाँ पे 2⁴ है वहाँ पे हमें 1 लेना है। अभी जहाँ पे 2⁻2 है वहाँ पे भी हमें 1 लेना है। याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर हम 0 या 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें और कोई नंबर नहीं आएगा। अभी जहाँ जहाँ हमने 1 लिया है उसके अलावा जो भी जगह है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर 20 का। यहाँ पे हर एक नंबर का साइज है 1 बिट और हमने अपने कोड में इंटीजर लिया है तो इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट और हर एक बिट का यहाँ पे टोटल हो गया है 1 बाइट, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर्स है तो यानी कि 8 बिट हो गया। 8 बिट मतलब 1 बाइट। तो ऐसे यहाँ पे जो भी 3 बाइट होंगे उसकी वैल्यू 0 होगी, सब वैल्यू 0 होगी उसमें, इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये था 20 का बाइनरी ऑपरेटर। अब ये टिल्डे ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारी बाइनरी वैल्यू है उसमें ये वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो सिंपल है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमको रिवर्स कर देना है जो भी वैल्यू है। सपोज 0 होगी तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 होगी तो उसको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0 है तो हम इसका ले लेंगे 1, दूसरी वैल्यू हमारी 0 है तो उसका भी हम ले लेंगे 1। वैसे ही हम करेंगे तो हमारी लास्ट में वैल्यू आएगी। तो ये जो बाइनरी वैल्यू है वो है टिल्डे 20 की। अभी हमारे कोड में आंसर आ रहा था -21, तो अभी हम -21 का बाइनरी करेंगे। -21 का अगर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू का बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाना है तो आपको पहले उसके नंबर का बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको माइनस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी -21 का निकालने के लिए पहले हमको 21 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा, जिसका बाइनरी कोड है। तो ये है 21 का बाइनरी कोड। अभी 21 का बाइनरी कोड में से उसको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट किया उसमें 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी बाइनरी कोड उसमें 1 ऐड कर देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि होगा 0 को 1 से रिप्रेजेंट करना है, 1 से 0 को, तो 1's कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। तो ये हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट।
अभी हम उसमें 1 को ऐड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 1 से हमारी बाइनरी वैल्यू का एडिशन करेंगे, जो कि होगा 0 + 1 यानी 1। 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे। 1 + 0 1, 0 एज इट इज रहेगा, 0 1 1 आएगा, बाकी सब वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। अभी ये हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट 21 का, यानी कि ये बाइनरी रिप्रेजेंट है -21 का। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आप डायरेक्ट बाइनरी वैल्यू में से 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो बाइनरी वैल्यू हमें मिली है उसमें हमें चेक करना है राइट हैंड साइड से, और सेम वैल्यू लिखने जाना है राइट साइड से जब तक हमें पहला 1 नहीं मिलता। अभी यहाँ पे हमारी पहली बीट ही 1 है, तो यानी कि हम 1 को एज इट इज लिख लेंगे, जो कि पहला 1 है वहां तक हमको सेम लिखना है। यहाँ पे पहली बीट ही 1 है, इसलिए मैं पहले बीट को 1 ले रहा हूँ। उसके बाद बाकी की जो भी वैल्यू है उसको हम उल्टा करके लिख लेंगे, यानी कि इसमें होगा 1 0 1 0 1 1 1। तो ये डायरेक्टली हमारा होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, जो कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो अभी हम -21 की जो बाइनरी वैल्यू आई है उसको बिटवाइज नॉट 20 से कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमारे कंसोल पे यहाँ पे -20 आ रहा था ~20 के फॉर्म में। तो ये था टिल्ड ऑपरेटर, नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जावा में। अभी हम टिल्ड ऑपरेटर को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मेमोरी में नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कर सकते। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम माइनस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो माइनस साइन के साथ बाइनरी कोड में वैल्यू स्टोर करता है। अगर हमको माइनस साइन के बिना नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करवाना है तो इसके लिए हम टिल्ड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आई होप आपको टिल्ड समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में। तो अभी मैं यहाँ से टिल्ड साइन निकाल लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से बी, उसका मैं नाम दे रहा हूँ 21। ए में ही मैं ए एंड बी की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। बिटवाइज एंड के लिए साइन है एम्परसेंड, और यहाँ पे मैं कंसोल पे ई प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो पहले समझते हैं उसको कि वो परफॉर्म कैसे होता है। हम एंड ऑपरेशन को दो वैल्यू के बीच में परफॉर्म करेंगे। दो वैल्यू होगी कुछ इस तरह 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो सपोज मैंने 0 0 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका आंसर 0 रहेगा। अगर 0 1 के साथ मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका आंसर रहेगा 0। 1 0 के साथ परफॉर्म किया तो भी आंसर 0 रहेगा। सिर्फ 1 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ही आंसर 1 आएगा। तो ये थी एंड ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं इसको। तो भी हमारे कोड में हमने यहाँ पे 20 और 21 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो पहले हम 20 और 21 की बाइनरी वैल्यू लिख लेंगे, और ये है 21 की बाइनरी वैल्यू। अभी हम इसके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ट्रूथ टेबल से आंसर आएगा 0। तो वैसे ही 0 0 के बीच में आएगा 0, 1 1 के बीच में आएगा आंसर 1। तो अभी हम इस वैल्यू, बाइनरी वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम, हर एक जहाँ पे भी 1 है उसके रिगार्डिंग जो भी 2 की पावर होगी उसके साथ हम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे 2⁻0 से हम शुरू करते हैं, 2⁻0 2⁻1। तो यहाँ पे 2⁻4 के लिए जो वैल्यू है वो है 16, और 2⁻2 के साथ जो वैल्यू है वो है 4। तो यानी कि टोटल आंसर आया हमारा 20। तो यानी कि 20 और 21 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमारा आंसर आ रहा है 20। तो अभी हम अपने जावा कोड को रन करके देखते हैं। तो ये आ गया 20। तो अभी मैं एंड ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस तरह लिख सकता हूँ, एंड इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू ए एंड बी। तो ये था बिटवाइज एंड ऑपरेटर का असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो अभी हम बात करते हैं और ऑपरेटर। और के लिए मैं यहाँ पे सिंपली साइन चेंज करूंगा, एंड की जगह वर्टिकल पाइप, ये है और का साइन, वैसे ही मैं यहाँ पे एंड की जगह वर्टिकल पाइप यूज करता हूँ। तो पहले हम और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो 0 0 के बीच में अगर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। अगर 0
अगर 0 1 के बीच में हमने किया तो उसका आंसर रहेगा 1 1 0 के बीच में होगा भी 1 1 1 के बीच में भी होगा 1। तो अभी हम 20 और 21 के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो 0 और 1 के बीच में और ऑपरेशन होने के बाद आंसर रहेगा 1। 0 0 के बीच में होगा 0। तो अभी हम इसको बाइनरी कोड में से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो रहेगा 2 का 1 होगा, 2 का होगा 4। भी यहाँ पे 0 बीट है तो हम इसको भी नहीं लेंगे 2 को, भी हम लेंगे 2 क्योंकि वहाँ पे 1 है। अभी बाकी सब 0 है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 2 होगा 16, यानी कि हमारा टोटल वैल्यू आई 21। तो अगर हमने 20 और 21 के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा आंसर आ रहा है 21। तो इस कोड को हम रन करके देखते क्या आ रहा है आंसर हमारा। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर 21 आ रहा है। तो ये था बिटवाइज और ऑपरेटर जावा में। तो अभी हम बात करेंगे एक्स और ऑपरेटर के बारे में, जो कि है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का साइन है कैरेट। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए कैरेट इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू ए कैरेट बी। तो अभी हम बात करेंगे एक्सओर के ट्रूथ टेबल के बारे में। तो 0 के बीच में एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका आंसर रहेगा 0। 0 1 के बीच में होगा तो 1 रहेगा। तो था एक्सओर का ट्रूथ टेबल। तो अभी हम एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 20 और 21 के बीच में। तो 0 और 1 का आंसर रहेगा 1, 0 0 का आंसर रहेगा 0। तो अभी हम इसको बाइनरी में से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रहेगा 2 से शुरू करते हैं। तो ये 2 और 2 यहाँ पे सभी बिट 0 है तो हम आगे यहाँ पे 2 के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू होगा 1 और बाकी सब 0 है। तो 0 + 1 हमारा होगा 1। तो यानी कि 20 और 21 के बीच में एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा आंसर रहता है 1। तो हमारे जावा कोड को रन करके देखते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर 1 आ रहा है। तो ये था एक्स और ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जावा में। तो अभी हम बात करते हैं लैपसेट बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। इसको समझाने के लिए एक ही वेरिएबल चाहे तो मैं वेरिएबल बी को निकाल लेता हूँ और ये भी निकाल लेता हूँ लाइन को। तो मैं यहाँ पे लैपशिप ऑपरेटर का साइन है डबल लेस देन। तो मैं यहाँ पे ए को 2 बिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करवा रहा हूँ और उसकी वैल्यू में ए में स्टोर करवा रहा हूँ। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए डबल लेस देन इक्वल टू 2। तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि लैपशिप ऑपरेशन में होता क्या है। लैपशिप ऑपरेटर का साइन है डबल लेस देन और हम हमारे कोड में 20 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करा रहा है 2 बिट से। तो इसका आंसर जानने के लिए पहले आपको 20 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये 20 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अभी हम यहाँ पे 2 बिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करवा रहे हैं, यानी हम हमारे बाइनरी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं 2 बिट से। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 बिट ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा बाइनरी कोड लेफ्ट साइड 2 बिट से मूव हो जाएगा। वो जितने बिट हमने स्टार्टिंग में ऐड किए हैं, सपोज यहाँ पे 2 बिट हमने ऐड किए तो लास्ट में से 2 बिट को हमें निकाल देना है। तो ये 2 बिट को हम कैंसल आउट कर देंगे। तो अभी हम हमारी बाइनरी वैल्यू हो गई ये वाली। तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, 2 2 तो यहाँ पे 1 बिट कहाँ पे 2 के साइड है। तो 2 का यहाँ होगा 16 और 2 का होगा 64। तो अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है 80। तो यानी कि हम 20 को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे तो उसका आंसर आएगा 80। तो अभी हम हमारे जावा कोड को रन करते देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर 80 आ रहा है। तो मैंने आपको समझा कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो वैसे ही हम बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट के लिए लेस देन साइन यूज किया है, वैसे ही यहाँ पे हम राइट शिफ्ट के लिए डबल ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे।
तो हम यहाँ पे 20 को राइट शिफ्ट करा रहे हैं 2 बिट से। तो ये हमारी 20 के बाइनरी वैल्यू, हमारी बाइनरी वैल्यू को 2 से राइट शिफ्ट करवाने के लिए हमें लास्ट में 2 बिट ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा बाइनरी वैल्यू शिफ्ट हो जाए राइट साइड की तरफ। और जो हमारा स्टार्टिंग के जो 2 बिट है उसको हमें निकाल लेना है। बाइनरी वैल्यू हो गई है ये। तो अभी हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जो कि होगा 2⁻0। बाकी सबके 0 है तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो 2⁻0 का होगा 1, 2⁻2 का होगा 4। तो यानी पे हमारा आंसर होगा 4 + 1 = 5। तो 20 को हम 2 बिट राइट शिफ्ट करवाने से हमारा आंसर आता है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बिट को लास्ट में ऐड किया है और स्टार्टिंग 2 बिट को हमने यहाँ से निकाला है। जावा कोड को रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है 5। तो ये था राइट शिफ्ट ऑपरेटर जावा में। भी राइट शिफ्ट में क्या होता है कि अगर आपने सपोज वैल्यू को नेगेटिव लिया है तो इसका आंसर -5 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले 20 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद 2 बिट शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद ये जो वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ ये माइनस साइन को ऐड कर देगा। हम बात करेंगे कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर विथ जीरो फिल, यानी कि ये पूरी नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन होगा। तो राइट शिफ्ट विथ जीरो फिल ऑपरेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो राइट शिफ्ट विथ जीरो फिल की साइन है ट्रिपल ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पे 20 को राइट शिफ्ट विथ जीरो फिल करवा रहे हैं 24 बिट से। अभी हमने इतना बड़ा नंबर क्यों लिया है वो मैं अभी आपको समझा। तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे ए को इंटीजर लिया है, यानी कि इंटीजर की टोटल साइज है 4 बाइट, यानी कि 32 बिट, क्योंकि 1 बाइट = 8 बिट होता है। तो वैसा ही हमारा इंटीजर 20 है तो इसका टोटल साइज होगा 4 बाइट। तो उसमें से हम 1 बाइट को लिख रहे हैं बाइनरी कोड में। अभी यहाँ पे हर एक बिट की साइज है 1 बिट। तो ये टोटल हुए हैं कितने, टोटल 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। तो मैंने बताया इंटीजर का टोटल साइज है 4 बाइट, तो यहाँ पे हमने 1 बाइट को तो बाइनरी रिप्रेजेंट कर दिया। तो बाकी के जो 3 बिट है वो तो 0 है, तो राइट से भी 0 फिल करवाने के लिए आपको वो बिट भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो ये है हमारा सेकंड बाइट, ये है थर्ड बाइट और ये है फोर्थ बाइट। और यहाँ पे सभी में वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमारी वैल्यू है 20। अभी हमने यहाँ पे किया है -20 को राइट से विथ 0 फिल में। तो अभी ये पूरी वैल्यू का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको शॉर्टकट बताया क्या करना है। यहाँ पे आप तो लेफ्ट साइड से जब तक पहला 1 एनकाउंटर नहीं होता वहां तक आपको सेम लिखना है। जैसे यहाँ हमने पहला 1 लिखा है 0 0, थर्ड बिट पे हमारा पहला 1 आ रहा है, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी ये वैल्यू को हमें उल्टा कर देना है। तो ये डायरेक्टली हमारा हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। भी यहाँ पे उल्टा लिख लेना है 1 0, ये बाकी के सारे बिट 0 है तो हम इसको 1 लिख लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू है, ये -21 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो भी हमें -21 बिट को 24 बिट से राइट शिफ्ट करवाना है, यानी कि हमारा 24 बिट राइट शिफ्ट होगा, यानी कि ये हमारे 8 बिट है, ये हमारा और 8 बिट, यानी कि टोटल 16 बिट हो गए। और ये हमारे दूसरे रहे 8 बिट, यानी कि टोटल तीनों का टोटल हो गया 24। 24 को हम राइट शिफ्ट करवाएंगे तो ये पूरे बिट को हमें निकाल लेना है और ये बिट को हमें आगे लिख लेना है और बाकी तीनों बिट की वैल्यू 0 होगी। तो अभी इसको हमें बाइनरी में से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है जो कि 2⁻0। अगर आप सबका कैलकुलेशन निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 255। तो ये हमारा आंसर है -20 को बिट वाइज राइट शिफ्ट बिट साइज। अभी हम हमारे जावा कोड को रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लूँगा ताकि हमारा आंसर थोड़ा छोटा हो। ये देखिए हमारा 255 आंसर आ रहा है। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर जावा में।
अभी हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में।